जब उश्र लेने की बारी आई, मौलवी जा इसमें मेरा खाद लगा है, मेरी मेहनत लगी है, इसमें तूने क्या दिया जो उश्र लेने के लिए आ गया। हाथ जोड़ के कहता हूँ अल्लाह कादिर मुतलक है, जब लेने पे आता है चमड़ी उधेड़ देता है, और जब देने पे आता है तो पत्थर के अंदर भी कीड़ों को हरी पत्तियां खिला देता है। रज़ाक भी वो है, कादिर भी वो है, कादिर मुतलक भी वो है, रब भी वही है, अल्लाह भी वही है। ओ लोगों अपने आप को बेहतर करो। क्या तुमने नहीं देखा वो कैसा कादिर मुतलक है? कोई माई का लाल ला के दिखा दो जो मुट्ठी में रख के एक दाना जमा के दिखा दे। 35 साल तक एक दाने को मुट्ठी में लेके खड़े रहो, एक पेड़ नहीं जमा सकते हो। और वो ऐसा कादिर मुतलक है जिस दाने को तुमने मिट्टी में डाला, एक मोटा डीम उसके ऊपर रख दिया, अब उसका करम देखो। उसने उस गेहूं के दाने से बारीक सी कोपल निकाली, डीम और डेले बड़े मजबूत थे, उसने सबके सीने चाक किए, उसके अंदर से बारीक कोपल को निकाला। अगर तेरी मेरी बात होती एक पौधा पैदा नहीं कर सकते थे, एक दाना नहीं बचा सकते थे। उसने जमीन का सीना चीरा, एक पौधे को कोपल बनाया, कोपल से पौधा बनाया, पौधे से दरख्त बनाया, दरख्त से बालें निकाली, बाल में दाना डाला, और फिर ऐसी पैकिंग की हजारों बारिशें होती रही लेकिन गेहूं सूखा रखा, कितने तूफान आते रखे लेकिन गेहूं तक हवा नहीं पहुंची। वो ऐसा कादिर मुतलक है, सब कुछ वही करता है। और जब तुमने ये कहा था ये मेरे खाद का कमाल है, ये मेरे बीज का कमाल है, तब खुदा की रहमतें कह रही थी नादान तू तो दाना डाल के आ गया था, इसको कोपल हमने बनाया है, पौधे की शक्ल हमने दी थी, तू तो रात को सो रहा था, रात को हमने इसको ठंडी हवा के झोंके खिलाए थे, तू तो घर पे लेटा था, हमने शबनम से इसका चेहरा धुला था, तू तो सोता रह गया, सुबह की सूरज की धूप से हमने इसको बेदार किया। तुझे क्या पता कि जब ये तनखा खेत में खड़ा था तब हमने बातें सभा चलाई थी, और इसको हमने एक दरख्त बनाया था, एक दाने में 7 बालें निकाली, हर बाल में 70 दाने दिए। ये हमारा कमाल था। अगर तुझे ये लगता है ये तेरा कमाल है तो सुन, अगली फसल नहीं उठा पाएगा, ऐसा अजाब नाजिल करूंगा, मैं गन्ने को करोना कर दूंगा, खड़ी खेत में सुखा दूंगा, फिर हम जाने कौन लेके आता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अल्लाह से लड़ाई ना लेना, जो उसका हक है वो उसको दे दो, और जब वो देने पे आएगा तेरे एक का नहीं, अल्लाह तेरी 7 नस्लों का गुजारा फरमाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे अल्लाह 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 अल्लाह। ओ भाई कभी ये मत कहना अल्लाह जब भी दे शुक्र है मालिक। जी जी जी, वाह वाह वाह। कभी नुकसान भी हो जाए और किसी के आगे रोना नहीं। मालिक कम दिया तो भी तूने दिया, शुक्र है तेरा, ज्यादा भी तू ही देता है। तू उसके कम पे शुक्र अदा करके देख, अगली बार तुझे इतना बढ़ा के देगा ना कि लोग तेरा चेहरा देखने के लिए आएंगे। अल्लाह माँ बाप से ज्यादा मेहरबान, माँ बाप से। लेकिन गलती हमने की है ना, तकलीफ आ जाती है ना तो हम बड़े आदमी के पास दौड़ते हैं, यार भाई हमें बचा लो, हमें निकालो, हमें निकालो, हमें बचाओ इससे। होना क्या चाहिए, जब मुश्किल आ जाए ना तो फिर मस्जिद की तरफ दौड़ो, आओ मस्जिद की तरफ। जुम्मे को आ रहे आप घड़ी देख के कह रहे अच्छा 5 मिनट ऊपर निकल गए, अगला इमाम बदल गए। यही कंडीशन है हमारी, यही कंडीशन है। दुआए कुनूत सुन लो तो पूछे दुआए कुनूत होवे क्या? ये कंडीशन है। मुफ्ती साहब आगा 5 मिनट, ओ हो भाई बड़ी गर्मी हो गई भाई, ओ हो भाई बड़ी गर्मी है, अरे बड़ा मुश्किल है यार, एक जुम्मा पढ़ा उसमें भी हालत खराब। ओ भाई डरे अल्लाह से, डरे। वो कई बार ना लोगों के बेनामे रहते हैं जमीन में, यहाँ कौन बैठेगा? फला बैठेगा, यहाँ उसकी जगह खाली है, और अगर कोई बैठ गया ना तो वो जगह कूद के सफे कुदाल के ऐसे उसे जाकर जगह करोगे। मस्जिद है ये, हुक्म ये है अगर सफे लग गई है और जगह नहीं है ना जाने की, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, किसी के कंधे से पैर उतार के जाना हराम है। जो कूद फांद के चले जाते फिर किधर बैठे? अल्लाह का घर है, जूतियों में जगह मिल जाए यहीं बैठ, ये यहाँ जगह मिल जाए ना यहीं बैठ जाया करो, यहीं बैठ जाया करो। ये उस करीम का दर है जहाँ पे मुंह देख के नहीं दिल देख के नवाज दिया जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कभी जगह मिले अल्लाह के घर आओ ना तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं। एक जगह अभी इधर उधर की साइड में मेरे ख्याल से बेल्ट चल गई थी, इधर बहुत बड़ा साइड है ना, देखा होगा ना वीडियो, कितनी गैरत की बात थी, कितनी गैरत की बात थी। लोगों ने क्या मैसेज दुनिया ने दिया हो,
सोचे जरा क्या मैसेज दिया। मस्जिद में कोई झगड़ा और मस्जिद में आके बैठो ना तो अगर 5 मिनट भी ज्यादा हो जाए तो बैठे रहो। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए पूरी गारंटी के साथ जितनी देर मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठते हो अल्लाह बैठने में भी नमाज का सवाब अता फरमाया करता है। पहली बात तो हम आते ही नहीं, हमें वक्त नहीं मिलता, किसी को मजबूरियां ज़रूरतें इतनी घेर लेती हैं कि परेशान हो जाते हैं। लेकिन यह है कि शैतान गालिब नहीं आता। जुमे के दिन आ गए हम, चलो बैठ गए मस्जिद में, तो फिर घड़ी देख रहे हैं, बात सुनने तैयार नहीं है और फिर तनकीद कर रहे हैं एक दूसरे पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के घर में आया करें, मुश्किलें आ जाया करें, फिर देखें अल्लाह कैसे काम बना देता। अगर मुश्किलें आ रही है ना हमारे आगे तो फिर नाराज नहीं होना, कोई गुस्सा नहीं। मालिक शुक्र है, अगर तू मुझे इस हाल में देखना चाहता है तो मैं इसी में राजी, मैं इसी में राजी। सांसों का मालिक अल्लाह है। नहीं खाएंगे बोटी, नहीं खाएंगे गोश्त, अगर तू इस बात में राजी है कि मैं वाक़ई करूं तो तेरे लिए राजी है। फिर कायनात को तुम्हारे लिए ना मोड़ दे तो फिर बात करना। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम, बहुत बड़ा नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम का नाम। तख्ते शाही है, लेकिन दिल में इश्क़ खुदा जब जलवागर हुआ ना, ठोकर मार दी तख्त को, और ठोकर मार के ना जंगलों में निकल गए रब के लिए। जब जंगलों में निकल गए तो सगे मामू मुलाकात हुई, देखा दरिया के किनारे बैठकर ना गुदड़ी सिल रहे हैं, वो बड़े पुराने लिबास थे है ना, गुदड़ी सिल रहे हैं। तो कहने लगे भांजे ये जिंदगी अच्छी थी या वो तख्त पे बैठने वाली जिंदगी अच्छी थी? कहने लगे क्यों मामू? कहने लगे वो कितना अच्छा दौर था कि हीरे जवाहरात तो तुम्हारे ताज में लगे हुए थे और सैकड़ों लोग हाथ बांधे आगे पीछे खड़े रहते थे, तुम्हारे इशारे की देर थी, और अब देखो अपने हाथ से कपड़े सिल रहे हो। क्या पाया आखिर आपने वो तख्त छोड़ के? जब इतनी बात सुनी ना तो सुई थी दरिया में फेंक दी। मामू ने कहा भांजे एक सुई थी वो भी फेंक दी, अब कपड़े कैसे सिलोगे? तो आपने फरमाया अच्छा। आपने आवाज दी मछलियों मेरी सुई लेके आओ। तो जितनी मछलियां थी ना सारी किनारे पे आ गई और सबके मुंह में सोने की सुइयां मौजूद थी। मामू देख रहे हैं, मामू देख रहे हैं। आपने कहा मैं सोना अगर चाहता तो यहाँ क्यों आता? मुझे मेरी सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। एक मछली आपकी सुई लेके आ गई। आपने वो सुई ली, का मामू यही थी ना? कहा हाँ। कहने लगे ये सब कुछ कैसे कर लिया? फरमाने लगे मैंने दुनिया रब के लिए छोड़ दी, उसने दुनिया लाके मेरे कदमों में डाल दी है। अगर अकीदे मजबूत होना तो आज भी मंजिलें आसान हो जाती। आज भी मंजिलें, मैं नौजवानों से खास कर कहूंगा अपने रिश्ते मस्जिदों से मजबूत करने। हमारे रिश्ते मस्जिदों से बहुत कमजोर हैं। खाली जुमे को फर्ज समझते हैं हम लोग, बाकी टाइम की फर्जियत से मतलब ही नहीं। अगर कामयाबी चाहते हो तो सजदों के करीब हो जाओ। सजदे असले मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? सजदा है। सलामत रहे। क्या है? बोल सकते हैं आप लोग भी अगर नाराज ना हो। क्या है? सजदा सबसे बड़ा हथियार है और यही हमारे पास है, यही हमारे पास नहीं। इसकी ताकत जानते हैं आप? दोनों बातों की मिसाल देने लगे और बात खत्म कर लूंगा इंशाल्लाह। दोनों बातों की मिसाल है। नंबर एक, मुश्किल आए तो खुदा की बारगाह में दौड़ना, ठीक है ना? ये याद रखे, ये कार्ड हमें मालूम रहते हैं कि भाई ये कार्ड मेरे पास फला विधायक का है, फला नेता का है, ठीक है ना? कोटेदार के दरवाजे पे 8 दिन बैठोगे तब जाके 5 किलो ना तुम्हें मुश्किल से ज्यादा देगा वो, और उसके बाद 365 दिन जलील करता। हाँ ये बैठा रहता हुआ 5 किलो के चक्कर में, और लोग इसे इज्जत समझते हैं। अल्लाह भूखा रखे, किसी गरीब का हिस्सा हराम का हमें ना खिलाए। दुआ मांगा, ये दुआएं मांगा करो। तो आदमी लालच करता है, मुश्किल आती है। आपने नाम सुना होगा हजरत हबीब अजमी, बहुत बड़ा नाम है। आप सूद का बिजनेस बहुत बड़ा था। यहां तक लिखा गया कि एक वक्त का खाना भी बिना सूद के पैसे का नहीं होता था इनके घर में। इतना बड़ा धंधा इनका सूद था। बीवी कहने लगी सरदार डरे अल्लाह से, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मुश्किल आ जाए। कहते थे तू मेरे मातहत है, तू काम कर अपना, मुझे मेरा काम करने दे। लिखा है कि एक दिन हबीब अजमी ना किसी से अपना सूद का पैसा लेने के लिए
उधार अपना वापस लेने के लिए गए, वो बेवा औरत थी, उसने कहा जी मुझ पे पैसा नहीं है, मैं फिर दे दूंगी। आपने कहा मैं खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो लेके ही जाऊंगा घर से। उसके घर में आप नजर डालने लगे ना, तो एक कपड़े में लिपटा हुआ गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ था। आपने ना वो देखा तो उसमें गोश्त, और जब लेके चलने लगे ना, तो बेवा औरत चीख पड़ी। उसने कहा हबीब मेरे बच्चे यतीम हैं, बहुत जमाने से मेरे बच्चों ने गोश्त नहीं खाया। बच्चे कह रहे थे अम्मी कभी हमें भी खिलाना, गोश्त कैसा है। हबीब बड़ी मुश्किल से ये टुकड़ा मिला है गोश्त का, खुदा के वास्ते ये तो छोड़ के चला जा। फरमाने लगे चल छोड़, धक्का दिया और लेके आ गए। बीवी से कहा इसको बना, बीवी ने हांडी बनने के लिए रखी, कहने लगे मैं नहाने जा रहा हूँ। जब नहा के वापस आए, औरत की चीख निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा मैं कहती नहीं थी अल्लाह का अजाब आ जाएगा। हबीब आज अजाब आ गया है। कहा क्या हुआ? कहा जो गोश्त बनने रखा था ना, आज हांडी में सारा खून बन गया है। अगर वो रस्सी को ढील दे रहा है ना, तो ये मत समझना कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हमें छोड़ रखा है, हम पे मेहरबान है। नहीं, कभी कभी रस्सियां इसलिए भी ढीली रखी जाती हैं कि कर कितना करेगा, जब मैं पकड़ूंगा फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये भी याद रखिए। हबीब आज खून का, आज खाने का खून बन गया। हबीब अजमी ने देखा, चीख निकल गई। काब किधर, काब तौबा करनी है। हबीब अजमी